इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। ज़हरा के घर उजड़ने की तैयारी है। ज़ैनब की यतीमी के दिन शुरू हो गए। महराब इबादत बेरौनक हो रही है। नमाज का इमाम जा रहा है। अली आखिरी नमाज अदा करने आ गए। पूरी रात शबे ज़रबत अली ने उस आलम में गुजारी है कि अली कभी हुजरे में जाते हैं, कभी सहन में आते हैं, कभी आसमान की तरफ निगाह करते हैं और दुआएं पढ़ते हैं। बेटी ने पूछा, बाबा कभी इतना मुस्तरिब नहीं देखा, कभी इतना इस्तिराब में नहीं देखा। कहा, बेटी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी है, कभी अली लर्जीदा नहीं हुआ। आज उसकी बारगाह में जाना है कि जिससे मुलाकात अली की तमन्ना रही है। आखिरी अफ्तार अली ने अपनी बेटी के घर में किया। मेरे अजीजों, मुसलसल आप गिरिया कर रहे हैं, लेकिन यही वक्त है कि उस अंदाज से गिरिया किया जाए कि मस्जिद के बामो दर से रोने की आवाज आ जाए। इसलिए कि जो मंजर मस्जिद कूफा ने देखा था, वो मंजर हर मस्जिद के बामो दर पर सब्त है। वही मंजर हर मस्जिद के सुतून के सीने पर लिखा हुआ है। वो कि अली ने अफ्तार किया, बेटी ने दस्तरखान बिछाया, बेटी ने दस्तरखान बिछाया। जौ की रोटी रख दी, नमक रख दिया और दूध का प्याला रख दिया। सुनेंगे आप अली के जुमले। ये है मौलाए मुत्तकियान, ये है मुत्तकियों का इमाम, ये है जाहिदों का इमाम। एक बार ज़ैनब की तरफ निगाह करके कहा, बेटी कभी तुमने अली को एक वक्त में 2 खाने खाते हुए देखा है? बेटा दूध उठा के ले जाओ। अली ने 2 निवाले रोटी के लिए नमक से लगाए और खा लिया। बेटी ने पूछा, बाबा आपकी ग़िज़ा पहले ही मुख्तसर थी, लेकिन इस रमजान में आपकी ग़िज़ा मुख्तसर तरीन होती जा रही है। एक बार अली ने कहा, अली ये चाहता है कि जब उसका जनाजा उठाया जाए तो उसके जनाजे का वजन ज्यादा ना हो। अजरकुम अलल्लाह। कहा, बारगाहे खुदा में जाना है तो मैं नहीं चाहता कि दुनिया की ज्यादा ग़िज़ा लेकर जाऊं। बेटी ने दूध उठा लिया, अली ने नमक से इफ्तार किया और अली नमाज में मशरूफ हो गए। नमाज वाजिब अली और औलाद अली हमेशा मस्जिद में अदा करते थे और मुस्तहब्बात अपने घर में आकर अदा करते थे। ये अली और औलाद अली का मशगला था कि मुस्तहब्बात अपने घर में अदा करते थे। बेटी इंतजार में रहती थी कि बाबा आए तो मैं अपने बाबा के साथ मुस्तहब नमाजें पढ़ लूं, अपने बाबा के साथ सजदा कर लूं। ये ज़ैनब है और ये अली है कि जब अली नमाज पढ़ चुकते थे वाजिब, तो ज़ैनब अली का इंतजार करती थी कि मेरा बाबा आएगा। तो एक तरफ अली का मुसल्ला बिछा के तैयार रखती थी और अपने हुजरे में अपना मुसल्ला बिछा लेती थी कि जब मेरा बाबा आएगा तो मेरा बाबा भी नमाज पढ़ेगा, मैं भी नमाज पढ़ूंगा। मैं नहीं समझ सकता मेरे अजीजों कि ये फिक्र कहां तक गई। ये ज़ैनब हैं और ये अली हैं कि ज़ैनब अली का मुसल्ला बिछा के बाबा का इंतजार करती हैं और तारीख ने लिखा कि अशरे आशूर सकीना ने खैमे
खैमे में मुसल्ला बिछाया कि मेरा बाबा आएगा मेरे साथ नमाज। अजरकुम अल्लाह मेरे अजीजों। हाँ, आवाजें बुलंद किए जाओ। मैं अक्सर कहता हूं कि कभी आंसू नहीं आते, आंसुओं का इंतजार ना किया करो, बस कहते जाओ हाय अली, हाय अली, हाय अली कहते जाओ। अजरकुम अल्लाह। कैसे मातम कर रहे हो मेरे अजीजों। मेरा दिल कह रहा है ये आवाजें करबला तक पहुंच रही होंगी, ये आवाजें जन्नतुल बकी तक पहुंच रही होंगी। ज़ैनब देख रही हैं कि कितने रोने वाले हैं जो मेरे बाबा पर गिरिया कर रहे हैं। गिरिया करते जाओ मेरे अजीजों। अली ने पूरी रात, अली की तो हर शब नमाज में गुजरती है, अली की तो हर रात सजदों में गुजरती है, अली तो हजार हजार रकत नमाजें पढ़ने वाला अली। और आज अली का आलम है कि हुजरे से सहन में आते हैं, सहन से हुजरे में जाते हैं और आसमान को तकते हैं कि कब वो साथ आएगी कि जब अली के सर के खून से अली की रीश मुबारक खिजाब कर दी जाएगी। अली को तड़प है तो सिर्फ इस बात की कि जल्द अज जल्द फजर की साअतें आ जाएं ताकि मैं लिकाए रब से करीब हो जाऊं। कोई है ऐसा बंदा अली से बढ़कर जो अल्लाह से इतनी मोहब्बत की मंजिल पर हो कि चाहता है कि मुसलसल वो साअतें करीब आ जाएं कि मैं अपने रब से मुलाकात से करीब हो जाऊं। आ गई वो साअतें। अली ने नमाजें अदा कर ली। अली ने, मुझे नहीं मालूम कि अली ने सहरी की थी या नहीं, अली ने सहर में कुछ खाया या नहीं खाया, इसलिए कि अली जानते हैं कि बस ये आखिरी नमाज है जो मुझे मस्जिद में अदा करना है। हाँ, ये आखिरी रमजान है जो अपने बच्चों के साथ गुजारना है। सुनेंगे एक जुमला, जब पहली रमजान शुरू हुई है तो अली बार बार अपने बच्चों से यही कहते थे, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हसन, हुसैन, अब इस मर्तबा शायद हम तुम्हारे साथ हज पर न जाने पाए, हम तुम्हारे साथ हज पर नहीं जाएंगे। मुसलसल अपने बच्चों को अपनी शहादत की खबर दे रहे थे। आ गई शबे ज़रबत, अली ने पूरी रात जाग कर गुजारी। वो अली जो हर रात जाग कर गुजारता है, आज तो शबे कद्र भी है ना, तो अली उस शब की कद्र जानता है कि जिसे अल्लाह शबे कद्र कहता है। आहिस्ता आहिस्ता साअतें आगे बढ़ी। ज़ैनब अपने मुसल्ले पर हैं, अपने हुजरे पर। मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है। जो जियारत को जा चुके हैं ना, वो इस वक्त अपने जहनों को बैते अली की तरफ मोड़ दे। तसव्वुर करो कि तुम्हारी निगाहों में बैते अली है, तुम्हारी निगाहों में कूफे में अली का घर है, और तुमने अली का घर देखा है ना, एक तरफ ज़ैनब का हुजरा है, एक तरफ उम्मे कुलसूम का हुजरा है, एक तरफ उम्मुल बनीन का हुजरा है, और इधर हसन और हुसैन के हुजरे हैं, और बीच में अली का वो मकाम है कि जहां अली नमाजें अदा किया करते थे। ज़ैनब अपने मुसल्ले पर हैं, उम्मे कुलसूम अपने मुसल्ले पर हैं। अली एक बार तैयार हुए। अली ने कमर में पटके को कसा, दोष पर अबा डाली, नाले ने पाजेब तन की। अली के हाथ में तस्बीह है, अली के सर पर अमामा है। एक बार अली रसूल की रफ्तार से चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने हुजरे से बाहर निकले। रोज अली जब मस्जिद में जाते थे तो आवाज देते हुए जाते थे, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकत वर्रूह, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकत वर्रूह। लेकिन आज ज़ैनब ने अजीब तस्बीह सुनी कि अली अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं और आवाज देते जा रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाए का व तस्लीमन लिअम्र का। परवरदिगार, मैं तेरी रिज़ा पर राजी हूँ, परवरदिगार, मैं तेरी
कजा पर राजी हो, तेरे सामने सरे तस्लीम खम किए हुए हो। बेटी ने अली की ये आवाज सुन ली, बेटियों ने अली की आवाज सुनी, अली के दामन को पकड़कर कहा बाबा किसी और को नमाज पढ़ने भेज दे, किसी और को नमाज पढ़ाने भेज दे। कहा नहीं, जो लौहे महफूज पर लिखा है वो हो के रहेगा। अली इमाम जमात है, अली इमामुल मुत्तकीन है, अली अमीरुल मोमिनीन है। बेटियों को तसल्ली दी। हसन मुश्तबा साथ साथ आ रहे थे। एक बार हसन के सीने पर हाथ रख दिया। हसन बेटा आज मेरे साथ न जाना, आज मेरे साथ न जाना। हसन और हुसैन तुम घर पे रहना, हसन और हुसैन तुम घर पे रहना। एक बार हसन मुश्तबा ने बाबा का हाथ चूमते हुए कहा बाबा आज मैं साथ क्यों ना जाऊं? कहा इसलिए कि थोड़ी देर में वो आवाज आने वाली है कि उस आवाज के बाद अरे बहनों को संभालने वाला तो कोई हो। अजरकुम अल्लाह, गिरिया रुकना नहीं चाहिए मेरे अजीजों। ऐसा गिरिया करो कि मस्जिद के बामुदर से गिरिये की आवाज आ जाए। एक बार कहा हसन मुश्तबा हुसैन तुम घर पे रहना, आज हम तुम्हें साथ नहीं ले जा रहे इसलिए कि बहनों को संभालने वाला कोई हो, घर को संभालने वाला कोई हो। बच्चों ने अम्र पाया, रुक गए, सर झुका लिया। अली आगे बढ़े। अब ये तो बच्चों ही ने देखा ना, ये अली के बेटों और बेटियों ही ने देखा ना। खुद हसन मुश्तबा ने बयान किया जैसे ही मेरे बाबा करीब दर पहुंच रहे थे, घर में मुर्गाबियां पली हुई थी, घर में मुर्गाबियां पली हुई थी। मुर्गाबियां चीखती हुई आगे बढ़ी। सबने अपने दहन से किसी ने अली की अबा को थामा, किसी ने अली की कबा को थामा और सारी मुर्गाबियां अली को पीछे खींच रही थी जैसे अली को जाने से रोक रही हो। अली आगे बढ़े। अली ने मुर्गाबियों को बहुत आहिस्ता से बहुत प्यार करके अपने से जुदा किया। अब सुनना, एक बार ज़ैनब की तरफ इशारा करके कहा ज़ैनब ये बेजुबान परिंदे हैं, ये बेजुबान जानवर है, इनके खाने का ख्याल रखना, इनके पानी का ख्याल रखना। अरे क्या सुन रहे हो? इनको भूखा न रहने देना, इनको प्यासा न रहने देना। अगर अगर इनको भूख और प्यास का एहतमाम न हो सके तो इन्हें आजाद कर देना, इन्हें आजाद कर देना। ये खुद अपना दाना और पानी तलाश करेंगी। क्या अभी भी मातम न करोगे? क्या अभी भी अली से यह न कहोगे या अली आज परिंदों की भूख और प्यास का ख्याल है? अरे कल करबला में अली असगर, सकीना, हुसैन मातम अली ने मुर्गाबियों को जुदा किया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अली ने जंजीर दर को खोला। जैसे ही जंजीर दर नीचे हिमायल हुई, जंजीर दर ने उठना शुरू किया और अली की कमर से लिपट गई, अली की कमर से लिपट गई। अली ने जंजीर दर को आहिस्ता से हटाया और एक बार जंजीर दर को दर पर लटका कर आसमान की तरफ निगाह करके कहा आज अली को उसके रब से मुलाकात से कोई नहीं रोक सकता, आज अली को लिकाए रब से कोई नहीं रोक सकता। ये कहा अल्लाह अकबर कहते हुए अली आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए मस्जिद कूफा में दाखिल हुए। देखा नमाजी इंतजार में हैं। जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुए, एक शकी बदबख्त औंधे मुंह जमीन पर लेटा हुआ था। अली ने उसे ठोकर मार कर जगाया। उठ, अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह के घर में सोया नहीं जाता, अल्लाह के घर में सोया नहीं जाता। एक जाकिर ने इस मकाम पर जुमला कहा या अली ये सो रहा है तो सोते रहने दीजिए, इसलिए कि ये उठा तो आप इस दुनिया में न रह पाएंगे। एक बार अली ने उठाया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। जैसे ही फजर की सातें करीब आई, अली मस्जिद कूफा की छत पर गए। अली ने एक बार अपने दोनों हाथ उठाए, कान की तरफ बुलंद किए, आवाज आई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली ने तकबीर बुलंद की, ये आवाज कूफे के घर घर में पहुंची। अरे जब कूफे के घर में पहुंची तो क्या अली के घर में ना पहुंची? अरे ज़ैनब ने अपने बाबा की आवाज सुनी, अपनी चादर को उतारा, आसमान की तरफ उठाकर कहा, परवरदिगार मेरे बाबा की आवाज को सलामत रखना। मातम तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, मुझे तुम्हारे हाथ बुलंद नजर आ जाए, या तो सर का मातम करो या सीने का मातम करो, सीने का मातम करो या सर का मातम करो। ज़ैनब ने आवाज दी, परवरदिगार इस आवाज को सलामत रखना, इस आवाज को क़यामत तक सलामत रखना। ये आज जो अजानें दी जा रही हैं, ये अली इब्न अबी तालिब की तासी में या करबला की फज्र में अली अकबर की तासी में अली इब्न अबी तालिब ने अजान कही, वापस महराब इबादत में आए, सफ़े दुरुस्त हो गई। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाजें बुलंद हो जाए, सफ़े दुरुस्त हो गई। अली ने निगाह मोड़ के पूरी सफ़ों का मुशाहिदा किया, सारी सफ़े दुरुस्त हुई। अली महराब इबादत में आ गए। अली ने तकबीरतुल एहराम कही, अल्लाह अकबर कहा, सबने ताज़ी में अल्लाह अकबर कहा। अली ने नमाज शुरू की, अली ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा तो खुद बिस्मिल्लाह रो रही थी, खुद कुरान रो रहा था। अली ने रुकू किया और आया विलायत आवाज देने लगी कि हाँ वही वली हैं कि जो रुकू में ज़कात दिया करते हैं। अली सजदे में गए, क्या अब भी कुछ पढ़ने के लिए रह गया है? फजर की पहली रकत थी, अली सजदे में गए, अभी सजदे से सर उठ रहा था कि फर्शे कूफा, ज़मीन कूफा लरजने लगी, दरियाओं में मौजें आने लगी। अरे मस्जिद कूफा के सुतून लरजने लगे, किसी की तलवार चली, अली का सर उठ रहा था, तलवार चल रही थी, अली का सर शिगाफ्ता हो गया। अरे मस्जिद कूफा के शहन से आवाज आई, तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, अरे अल्लाह की कसम हिदायत के सुतून, मातम मातम, तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, अल्लाह की कसम हिदायत के सुतून गिर गए। कद क़ुतिल अली अल मुर्तज़ा, अली को कत्ल कर दिया गया। ये आवाज पूरे आलम में गूंज रही थी, पूरे आलम में आवाज गूंज रही थी। हाँ मेरे अजीजों, थोड़ा सा हौसला कर लें, इसलिए कि दो जुमले मुझे पढ़ना है। पूरे कूफा में आसमानों में ये आवाज गूंज रही थी, ज़ैनब के कान तक आवाज पहुंची, ज़ैनब के कान तक आवाज पहुंची। जिब्राइल आवाज दे रहे थे, कद क़ुतिल अली अल मुर्तज़ा, कद क़ुतिल इब्न अम्मिल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का चचाजाद भाई मारा गया, मुर्तज़ा अली को कत्ल कर दिया गया। ये आवाज गोशे ज़ैनब तक पहुंची, उससे पहले हसन मुश्तबा तक आवाज पहुंची, हुसैन तक आवाज पहुंची। दोनों लाल दौड़ते हुए मस्जिद में आए। अब जिस आलम में अली को देखा, हसन मुश्तबा रो रहे थे, इसलिए कि अली महराब में बैठे हुए थे, मस्जिद कूफा की खाक को उठाकर अपने सर पर रख रहे थे और आवाज दे रहे थे, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। क्या थक गए हो मेरे अजीजों? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। हसन मुश्तबा आगे बढ़े, हसन मुश्तबा आगे बढ़े। अली के सर से खून का फव्वारा बह रहा था, अली का चेहरा लहू लहान हो चुका था, अली के सर का लहू अली की दाढ़ी चका चुका था। एक बार अली ने लरसते हुए हाथ उठाए और अपने सर के खून से अपनी दाढ़ी को खिजाब किया। ये सर का लहू अली ने दाढ़ी पर मला, इसलिए कि रसूल पेशन गोई कर गए थे, या अली
तुम्हारे सर के खून से तुम्हारी दाढ़ी खिजाब हो जाएगी। उस दिन के बाद से अली ने कभी भी अपनी दाढ़ी पर खिजाब नहीं लगाया। लोग पूछते थे कि खिजाब क्यों नहीं लगाते? कहा मुझे मेरे भाई रसूल अल्लाह ने कहा था कि मेरी दाढ़ी मेरे ही खून से खिजाब होगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अली लहू लहान हो चुके थे। अली की कबा पर अली का लहू आ चुका था। पूरा लिबास अली के लहू से तर हो चुका था। हसन मुश्तबा आगे बढ़े, बाबा को संभाला, बाबा को संभाला। लेकिन सुनोगे, एक बार अली ने कहा हसन मुझे छोड़ दो, हसन तुम पहले नमाज मुकम्मल करो। हसन मुश्तबा नमाज मुकम्मल कराओ। अब जरा मेरी तरफ देख लेना। रावी कहता है मैंने अली को देखा, मैंने अली को देखा। अली दो जानू बैठे हुए थे, अली के हाथ जानों पर थे। कभी अली ऐसे, कभी संभलते, बार बार अली लरज रहे थे। अली से संभला नहीं जा रहा था। कभी दाएं तरफ झुकते थे, कभी बाएं तरफ झुकते थे। हसन मुश्तबा ने नमाज मुकम्मल करवाई, बेख्तियार पलटे, बाबा को संभाला, अपने जानों पर बाबा का सर रख दिया, अपने जानों पर बाबा का सर रखा। अली की आंखें बंद थी, अली पर गशी तारी थी। हसन मुश्तबा रो रहे थे। हसन की आंखों से आंसू अली के रुखसार पर पड़े। अली ने आंख खोल कर देखा, हसन रो रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं। दोनों बच्चों की तरफ निगाह की। अब क्या अली पर गिरिया न करोगे? बस ये जुमले पढ़ रहा हूँ और तुम्हें चादर जहरा का वास्ता हाय जरूर कह देना। हसन को देखा, हुसैन को देखा, ये है अली और ये है अली ये मजलूम। एक बार कहा बेटे हसन, बेटे हुसैन, मुझ पर क्यों रोते हो? कहा बाबा आपका सर फिगार है। कहा अरे मैं क्या और मेरा जख्म क्या? ऐ हुसैन तुझे करबला में 13 सरबों से मार मार कर ज़िबा किया जाएगा। हसन मुश्तबा तुझे जहर दिया जाएगा। जिगर के 72 जिगर के 72 टुकड़े। जब मैं आखिरी जुमला पढ़ूंगा तब गिलीम बरामद होगी। मातम करते जाओ, मातम करते जाओ। अभी जब मैं आखिरी जुमला कहूं तो लाइएगा ज़ियारत, इसलिए कि मैं ये रवायत तो पढ़ दूं ना कि जिसकी तासी में गिलीम उठ रही है। अली रो रहे थे, जाते जाते करबला बयान की, जाते जाते हसन मुश्तबा की शहादत बयान की। एक बार बच्चों को बुलाया, बच्चे सारे आ गए। कहा घर की तरफ ले जाना है बाबा। कहा कि चलो मुझे लेके चलो। कहा नहीं बाबा ऐसे नहीं। बच्चों ने एक कंबल बिछाया, एक गिलीम बिछाई, बाबा को बच्चों ने उठाया, गिलीम में लिटाया, चारों कोनों से और दरमियान से बच्चों ने उठाया। बाप का जसदे अक़दस जख्मी जिस्म बेटे उठा के ले जा रहे हैं। अली गिरिया कर रहे हैं। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे थे कि एक बार देख रहे हो ना कि सुबह का उजाला फूट रहा है, यहाँ भी सूरज तुलू हो रहा। इतनी ही देर लगी थी अली को। जैसे ही अली मस्जिद कूफा के दरवाजे पर पहुंचे, अली ने मशरिक से तुलू होते हुए सूरज को देखा। खुदा की कसम जब मैं ये जुमला पढ़ता हूँ मेरा रुआ रुआ कांप जाता है, मेरा रुआ रुआ कांप जाता है। इसलिए कि अली ने मशरिक से तुलू होते हुए सूरज को देखा और अली ने सूरज को खिताब करके कहा, ऐ आफताब तू गवाह रहना कि जब भी तू तुलू हुआ है तूने अली को कभी सोते हुए नहीं पाया। ले चले बच्चे, गिलीम में लिपटा के ले चले। पीछे पीछे नमाजियों का मजमा आ रहा है, पीछे पीछे नमाजियों का मजमा आ रहा है। गिलीम में अली लेटे हुए हैं, बच्चे उठाकर चल रहे हैं। मातम करो, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। जैसे ही इस्मत कदा करीब आया, अली के कान में आवाज आई, ज़ैनब रो रही है। वाह अलिया की आवाजें, उम्मे कुलसूम की आवाजें। एक बार अली ने कहा, हसन मुश्तबा इन असहाब से कहो वापस चले जाए, वापस चले जाए। हसन ने कहा बाबा क्यों? क्या इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब की आवाज
नामहरमों के कान तक पहुंचे। अरे मातम करके कहो, ऐ अली यही कूफा होगा, यही बाजार होगा। ज़ैनब सरबरैना पत्थर ताजियान